जय माता दी। मुझसे सबसे ज्यादा पूछा रहता है कि मैम आप आकाशिक रीडिंग करते हैं, ये आकाशिक रीडिंग क्या है, इसमें किन सवालों का जवाब मिल सकता है, क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। देखिए आकाशिक रीडिंग क्या है, बेसिकली ये ध्यान के थ्रू देखा जाता है, मेडिटेशन के थ्रू। हर कोई, मैं नहीं कहती हूँ कि हर कोई आकाशिक रीडर जो दुनिया में है सब सही है, जो भी ध्यान पे जो उस स्तर पर है वही कर पाता है, जो नहीं करते हैं शायद वो समझ भी ना पाए। मेडिटेशन बहुत सदियों से चलता आ रहा है, कोई ये आज ही नहीं क्रिएट हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ है, बट नहीं, आप बहुत गलत है। ये वाल्मीकि जी जब उन्होंने रामायण लिखी थी तब से चला आ रहा है। ध्यान के थ्रू आप बहुत कुछ फ्यूचर देख सकते हैं कि इस धरती पर क्या होने वाला है, ये इंसान ने क्यों जन्म लिया है। लेकिन उसके लिए या तो आप उनकी फैमिली का परमिशन चाहिए, कैसे ना कैसे करके आप उनकी परमिशन लेनी होगी उनकी जर्नी जानने के लिए। तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पूरा साइंस प्रूव्ड है। आपको गूगल पे भी इसके बारे में काफी नॉलेज मिलेगी। सिर्फ इसकी एक ही जिसे कहूंगी कि कंडीशन है, वो है कि ध्यान। अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप आकाशिक रीडिंग नहीं कर सकते हैं। आकाशिक रीडिंग सिर्फ और सिर्फ ध्यान में जाकर किया जाता है। इसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलता है। अगर मानिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में कब आएगा, आपकी सोलमेट से ही शादी होगी या किसी अलग इंसान से, आपकी लाइफ कैसी रहेगी, बहुत स्ट्रगल रहेगा या बहुत ही स्मूथली निकल जाएगी, आप फॉरेन सेटल होंगे या इंडिया सेटल होंगे, आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, जॉब कंपनी आपको चेंज करनी चाहिए कि नहीं, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहीं कंटिन्यू रखें। इन सारे के सवालों के साथ साथ आप, अगर आपकी इस दुनिया में कोई ऐसे नहीं है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं लेकिन आप उनसे बात करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि क्या कुछ ऐसा मैसेज है जो लास्ट टाइम पे कन्वे करना चाहते थे बट कर नहीं पाए हैं, या उनकी जो डेथ है वो नेचुरल है या अननेचुरल है, ये उन्हें मुक्ति मिली भी है या नहीं, ये भी आपको आकाशिक रीडिंग के थ्रू पता चलता है। आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल को कोई ट्रॉमा है, कोई तकलीफ है जिससे आप चैन से जी नहीं पा रहे हो, आपको रोज सपना आ रहा है, एक दिक्कत है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं कि क्यों है, आपको क्यों पानी से डर लगता है, आपको खुद नहीं पता है लेकिन आपको डर लगता है, तो ये आपकी पास्ट लाइफ से रिलेट है। पास्ट लाइफ जब आपको बताई जाएगी कि ऐसे ऐसे आपकी पास्ट लाइफ स्टार्ट हुई थी, आपकी पास्ट लाइफ में आप ये थे, आपने ये किया था, तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उस ट्रॉमा से आप बाहर आने लग जाते हो। आकाशिक रीडिंग सिर्फ जितना मैं बता रही हूँ शायद इससे भी वास्ट है, बहुत सारे ऐसी बातें भी हैं शायद जो मैं कवर भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अभी याद भी नहीं होंगे। इसमें हर सवाल का जवाब मिलता है। इवन अगर आपका बच्चा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है या एबनॉर्मल चाइल्ड है, कोई भी उसको प्रॉब्लम है, वो ऐसा क्यों है, क्यों वो आप ही की औलाद वो क्यों बना और उसको प्रॉब्लम की है, इसमें दोनों के रिकॉर्ड्स ओपन करने पड़ते हैं, पेरेंट्स के भी और बच्चे के भी, दोनों के अलग अलग सेशन होंगे, दोनों के रिकॉर्ड्स ओपन करने पड़ेंगे और दोनों के रिकॉर्ड्स में देखना पड़ेगा कि इनके क्या कर्म थे, उन कर्मों को सुधारना पड़ेगा, तब जाके वो जो बच्चा है उसकी जिंदगी का जो सफर है, जो स्ट्रगल है वो खत्म होगा, उसकी जिंदगी का सफर अच्छा स्टार्ट होगा, उसकी कहीं ना कहीं हीलिंग स्टार्ट होगी। मानिए उसने कुछ पिछले जन्म में बहुत हत्याएं की हुई है, जानवरों को बहुत मारा हुआ है, कुछ भी गलत किया हुआ है, इस जन्म में उसे बताया जाएगा कि आप उनकी कहीं ना कहीं जानवरों की सेवा करवाओ इस बच्चे से, तो आप देखेंगे कि उसकी लाइफ में बहुत चेंज आने लग जाएगा, हीलिंग स्टार्ट होने लग जाएगी। वो बच्चा जो है, जो कि बता नहीं पा रहा है कि वो किस चीज में माहिर है, उसको क्या इंटरेस्ट है, तो वो भी आकाशिक रीडिंग के थ्रू पता चलता है कि आप इस बच्चे से इस डायरेक्शन में, ये बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा, इसका इस डायरेक्शन में फ्यूचर है। इस बच्चा जो एबनॉर्मल है, जिस भी कारणवश उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो बच्चे की शादी होगी, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, वो कमा पाएगा कि नहीं पाएगा, या वो आपकी जिंदगी भर आपको ही उसकी सेवा करनी है, आपके ही कर्म ऐसे थे, ये भी पता चलता है आकाशिक रीडिंग के थ्रू। आकाशिक रीडिंग घर की भी की जाती है। मानिए आप जिस घर में रह रहे हैं, आपको इस घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब से आपने घर में शिफ्ट हुए हैं, आपके घर में लगातार बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, उस घर का ऑरा स्कैन किया जाता है, उस घर की रीडिंग की जाती है, उस घर में कैसी एनर्जीज हैं, कोई स्पिरिट तो नहीं थी उस घर में पहले से, उस घर की नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, उस घर का ऑरा जो है वो स्टेगनेंट तो नहीं है, ऑरा क्लेंजिंग की तो जरूरत नहीं है, इस सब की सबको जरूरत होती है। जब भी हम नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं, उस घर में जो पहले रहे हैं वो कैसे थे, या अगर आपने उस घर को नया बनाया है तो उस घर का ऑरा क्लींजिंग बहुत जरूरी है। इवन लैंड, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई प्लॉट है, उसकी भी रीडिंग होती है, उस प्रॉपर्टी पे, उस लैंड पे किस देवी देवता की ब्लेसिंग है, वहां पर ब्लेसिंग है कि कर्स है, वहां पर पहले कभी किसी ने कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं किया हुआ है, ये सब भी आपको आकाशिक रीडिंग के थ्रू पता चलता है। इवन मैं अगर आपको बताऊं, आकाशिक रीडिंग पेट्स की भी की जाती है, एनिमल्स की भी की जाती है। अगर आपका कोई पेट है, कोई ऐसा है जो आप बहुत लगा हुआ है, आपको समझ
समझ नहीं आ रहा कि क्या कनेक्शन था ये मेरी लाइफ में अचानक से मुझे मिल गया, तो आप उसके साथ भी अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं। आकाशिक रीडिंग में आप एक टाइम पे एक ही सेशन में एक पास्ट लाइफ देख सकते हैं और जो भी आपके लव्ड वन है उनसे आप बात कर सकते हैं। पास्ट लाइफ आप किसी से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि कोई भी रैंडम पास्ट लाइफ आप देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैम मुझे अपनी लास्ट पास्ट लाइफ देखनी है, या मुझे ये देखना है कि मेरे हस्बैंड के साथ मुझे जानना है कि किस जन्म में हम साथ थे, किसी जन्म में हम साथ थे भी या नहीं थे, या आप अपने बच्चे के साथ अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं। आपके ऊपर ब्लेसिंग किसकी है, किस देवी देवता की आपको पूजा करनी चाहिए। कई बार हम पूजा कर रहे होते हैं लेकिन हमें ये खुद ही एक डाउट क्रिएट हो रखा होता है कि पता नहीं पूजा स्वीकार हो भी रही है कि नहीं हो रही है, तो वो भी आपको आकाशिक रीडिंग के थ्रू पता चल जाता है। सोल का पर्पस क्या है, क्यों आए हो इस धरती पर, ऐसे ही तो नहीं आए हैं। मुझे कल ही एक क्लाइंट मिली थी कि कहते हैं कि क्या सारी जिंदगी मैम मैं बर्तन साफ करके झाड़ू पोछा करने के लिए आई थी। नहीं, सोल का पर्पस होता है, कुछ एम होता है। सोल का पर्पस बेसिकली आपकी सोल जिस काम को करने में सेटिस्फाई हो रही है, जिसमें उसको संतुष्टि मिल रही है, वो उस सोल का पर्पस है जो वो इस काम में इस जन्म में करने आई है। हो सकता है वो पश्चाताप करने आई हो, या नए कर्म करने आई हो, या कोई पर्टिकुलर एम है कि वो इस डायरेक्शन में जाएगी और वो ये हासिल करेगी। तो हर सोल का पर्पस होता है जो कि आकाशिक रीडिंग के थ्रू पता चलता है। आप क्या कोई अगर ऐसा सवाल है कि मैम क्या इस सवाल का भी जवाब मिलता है, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है और आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्या सवाल नहीं करने चाहिए आकाशिक रीडिंग में। अगर आप सोच रहे हैं कि आकाशिक रीडिंग में आप सिर्फ ये बता दो कि मेरे दादा 20 साल पहले गए थे, वो ठीक तो है ना। देखिए, एक आत्मा है, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ही बेतुका होगा अगर आप कहेंगे कि एक आत्मा ठीक है, उसका पेट तो भरा हुआ है, अच्छे से रह रहे हैं। एक आत्मा की कोई डिजायर नहीं होती है, डिजायर इस शरीर की होती है, आत्मा की डिजायर नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन बेतुका है, ऐसे क्वेश्चन करने से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैम प्लीज बता दो मेरे हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई उनका कोई अफेयर तो नहीं है, तो विदाउट हिज परमिशन, बिना उनकी परमिशन के मैं उनके बारे में नहीं देख सकती हूँ। हाँ, लेकिन आपके रिकॉर्ड से ये पता चल जाएगा कि आगे जिंदगी में आपके पति के साथ आपका साथ है कि नहीं है, उससे आपको एक आइडिया आ जाता है। किसी और के रिकॉर्ड्स आप बिना परमिशन के उनके नहीं दिखवा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा पड़ोसी कौन सी गाड़ी अगली लेने वाला है, प्लीज आप रिकॉर्ड्स में ये बता दीजिए, तो ये नहीं पता चलता है। एक और जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बिना रीजन के, बिना कोई पर्पस के किसी सोल को मत तंग करिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैम आप मेरी बड़ी बहन को बुला दीजिए, उनकी डेथ हो गई थी। जब मैंने उनको बुलाया तो पता चला कि उनको ये पूछना था कि तुम्हारी डेथ हुई तो तुमने कुछ ज्वेलरी रखी थी, वो कहाँ रखे गई थी। प्लीज अपने लालच के लिए आप किसी आत्मा को मत तंग करिए, किसी एनर्जी को तंग मत करिए। एनर्जी और स्पिरिट में फर्क होता है। स्पिरिट यानी कि जो मुक्त नहीं हुई है, जो इस दुनिया में भटक रही है। एनर्जी जो मुक्त हो चुकी है लेकिन उसका एनर्जी डेटा है, उसको हम एनर्जी कहते हैं, जिनसे हम बात करते हैं। अगर उन्होंने कहीं और भी जन्म ले लिया है तो हम उनकी सिर्फ एनर्जी से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भी जन्म लिया हुआ है, जहां पर भी है वो दुनिया में, उनको कहीं ना थोड़ी बहुत हलचल फील होती है कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है क्योंकि आत्मा जन्म ले चुकी है कहीं और। अगर आपका कोई सवाल है आकाशिक रीडिंग को लेकर तो प्लीज कमेंट्स करिए। मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज आप फोन भी कर सकते हैं। जय माता दी।